अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अमरीन है और मैं वेब डॉक में एज ए जनरल प्रैक्टिशनर काम कर रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूट्राइन फिब्रॉइड्स, जिसको मायोमास, लेओमायोमास और आम ज़बान में इसे रसोली कहते हैं। ये एक ट्यूमर लाइक ग्रोथ फैक्टर है जो कि नॉन कैंसरस होता है। बहुत ही रेयरली ये कैंसरस भी हो सकता है। ये 14 से लेके 49 ईयर्स ओल्ड जो फीमेल होती हैं इनमें पाया जाता है, क्योंकि ये चाइल्ड बेयरिंग एज है। रसोली जो है वो आपके बच्चादानी के सरफेस के साथ और कैविटी में पाई जाती है। इसकी 3 इकसाम हैं जो कि इसकी ग्रोथ पे डिपेंड करती हैं, जिसमें सब सीरोसल, इंट्राम्यूरल और सब म्यूकोसल ये 3 इकसाम पाई जाती हैं। रसोली का जो साइज़ है वो एक छोटे दाने से लेके तो इतना बड़ा हो सकता है कि आपकी पसली तक ये ग्रो कर सकता है। रसोली का एक भी हो सकती है और एक से ज़ायद भी हो सकती हैं। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? बहुत सी ख़वातीन जिनमें इस छोटी साइज़ की होती हैं उनको पता भी नहीं होता कि हम में रसोली है। वो कोई पेल्विक एग्जामिनेशन या फिर प्री नेटल अगर कोई अल्ट्रासाउंड करवा रही हों तो उस दौरान उनका डॉक्टर उनको बताएगा कि आपके बच्चेदानी में रसोली है। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स ये हैं कि ज़्यादा माहवारी होना या माहवारी ज़्यादा टाइम तक होना, आपके निचले पेट में सूजन होना, प्रेग्नेंट होने में आपको मसला हो सकता है रसोली की वजह से, कॉन्स्टिपेटेड हो सकती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब आना। मैं ये नहीं कह रही कि ये सारे साइन सिम्टम्स अगर आपको होंगे तो आपको रसोली ही है। कोई और मसला भी हो सकता है जिसकी वजह से ये सारे साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ और आपका मुआयना करवाएँ कि आपको पता चले कि क्या मसला हो सकता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि हार्मोनल इशू हो सकते हैं। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन 2 हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी में जो कि रोल प्ले करते हैं रसोली बनाने में। इसके साथ हमारी बॉडी में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो कि हमारी बॉडी टिश्यू ग्रो कराने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में रसोली मौजूद है तो उन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर उसको बढ़ावा दे सकते हैं। जेनेटिक के लिहाज से हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि जेनेटिक भी रसोली हो सकती है। अब एक अहम सवाल ये है कि रसोली आपके प्रेग्नेंट होने में कितना प्रेग्नेंट ना होने में कितना रोल प्ले करता है। वैसे तो रसोली प्रेगनेंसी में कोई मसला नहीं खड़ा करती, लेकिन अगर रसोली का साइज़ 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो आपकी प्रेग्नेंट होने में मसला हो सकता है। और अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाएं तो कुछ मसले हो सकते हैं, जैसे कि आपका प्लेसेंटा उखड़ सकता है अपने बेड से, या फिर आपका बच्चा जो है वो ग्रो नहीं करता, वो अपने वेट से कम होगा, या फिर डिलीवरी टाइम से पहले हो जाएगी। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज इसके साइज़ पे, इसकी पोजीशन पे, इस पे डिपेंड करता है आपकी एज पे। इसलिए ज़रूरी है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएं, अपना सारा मुआयना करवाएं, उसके लिहाज से आपको इलाज तजवीज़ की जाएगी। जो बेस्ट ट्रीटमेंट हम लोग बोलते हैं, कहते हैं कि करवाएं, वो यही है कि वेट एंड वॉच का। अगर आप मेनोपॉज में एंटर हो जाती हैं, जिसमें आपका मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, तो फिर वैसे ही ये रसोली, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं, रसोली रिग्रेस भी हो सकती है और ख़त्म भी हो सकती है। उसके साथ हम लोग, अगर आपको बहुत सवेयर साइन एंड सिम्टम्स हैं तो हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट, हार्मोनल कुछ ट्रीटमेंट्स या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोबारा ऐसी वीडियोज़ के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।